अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफस्सिरीन एक बार का वाक़या फरमाते हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 3 जनाजों को लाया गया। जब आप पहले जनाजे की नमाज पढ़ा रहे थे तो आपने पूछा इसके ऊपर किसी का खर्जा तो नहीं, तो लोगों ने कहा नहीं, तो आपने उसकी जनाजे की नमाज पढ़ा दी। जब दूसरे जनाजे की नमाज जब आप पढ़ा रहे थे, आपने फिर से पूछा कि इस जनाजे पे किसी का खर्जा तो नहीं, तो किसी ने कहा है, मगर वो अपने पीछे थोड़ा माल और 3 दिनार छोड़ कर गया है, तो इंशाल्लाह उससे उसका खर्जा अदा हो जाएगा। जब आप तीसरे जनाजे की नमाज पढ़ा रहे थे तो आपने फिर से पूछा कि इसके ऊपर किसी का खर्च तो नहीं, तो लोगों ने कहा कि इसके ऊपर खर्च है और ये पीछे भी कोई माल छोड़कर नहीं गया जिससे उसका खर्च अदा हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जनाजे की नमाज पढ़ाने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि इसके कोई दोस्त हुए अपनी जनाजे की नमाज पढ़ ले। तब वहां पे एक सहाबी थे हजरत अबू कतादा, जिसने कहा कि या रसूलल्लाह, इसके जो भी खर्जा है वो मैं अपने जिम्मे लेता हूँ और मैं उसको फेर दूंगा। तब आपने ये तीसरे शख्स की भी जनाजे की नमाज पढ़ाई। तो इंशाल्लाह हमको समझने की बात यह है कि खर्जा कितनी बड़ी चीज है कि अगर आप मरने से पहले उसको अदा नहीं करे या किसी को जिम्मेदारी देकर नहीं गए कि उसे अदा कर दिया जाए, तो वैसे जनाजे के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज पढ़ाने से भी इनकार कर रहे हैं। तो कल के दिन आखिरत में इसकी कितनी बड़ी पूछ होगी, ये आप सोच कर देखिए। एक हदीस मुझे याद रही है जिसमें कहा गया था कि अगर कोई किसी के 3 पैसे भी देने रहे तो अल्लाह ताला कल के दिन रोजे क़यामत उस शख्स से 700 बार जमात पढ़ी हुई नमाजें उस शख्स को दे देंगे जिसके ऊपर उसका खर्चा है। तो देखिए, आखिरत का मामला बहुत संगीन होगा। तो हम जब तक जिंदा है हमको उसकी तैयारी करके जानिए। तो इंशाल्लाह कोशिश करिए कि अपने मामलात सही रह के और लेन देन सही रखे। कल के दिन जब आप मर जाओगे तो कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, वहाँ अल्लाह की बारगाह में सिर्फ फैसले होंगे।